अस्सलाम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 6.6। 6.6 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास यहाँ पर आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ऐसा एंगल जो इस आंख पॉइंट ए से ऊपर की तरफ बनेगा इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और ऐसा एंगल जो इस आंख पॉइंट यानी आंख के लेवल से नीचे की तरफ बनेगा उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक हो गया। तो ऐसा कह सकते हैं हम, द एंगल्स formed by from a fixed point above। देखो ना, above उस पॉइंट से, उस फिक्स्ड पॉइंट से above बनेगा the angle between the horizontal line AD eye level and the line from the A top to the building। ये A top to the building B is called the angle of elevation। तो ऐसा एंगल जो इससे ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल which is formed from a the angle which is formed above from a fixed point, एक फिक्स पॉइंट से ऊपर की तरफ above between two arms, दो आर्म्स के दरमियान above ऊपर की, उस पॉइंट से ऊपर की तरफ बनेगा is called angle of elevation। The angle which is formed below from a fixed point between two arms below, नीचे की तरफ बनेगा angle of dispersion। तो उसकी डायग्राम यही होगी, ये डायग्राम होगी एंगल ऑफ एलिवेशंस की। ठीक हो गया, ये ऊपर की तरफ बन रहा है, और ये डायग्राम होगी नीचे वाले ट्रायंगल बनाने को हमने ऐसे, ये डायग्राम होगी एंगल नीचे की तरफ बना, तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन हो जाएगा जिसका एंगल नीचे की तरफ बनेगा। ठीक हो गया। अगर आप ऊपर वाली याद करनी है तो ऊपर वाली याद कर लें, ये वाली याद करनी है याद कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 6.6। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, आंख से ऊपर वाला, ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग इज 60 डिग्री। जो फ्लैग, लेट्स सपोज यहाँ पर एक फ्लैग लगा हुआ है, पोस्ट लगाया गया है, उस फ्लैग से ग्राउंड ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन ये रखे। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। 40 मीटर अवे फ्रॉम फ्लैग ग्राउंड लेवल, ये जो सा है जमीन की सतह से 40 मीटर दूर है। जहां से वो एंगल बना रहा है वो 40 मीटर अवे है। ए बी सी। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट, जहां लगाया उसकी हाइट फाइंड करे। तो ये ए के सामने वाली ए, सिर्फ ये फाइंड करनी है हमने, साइड ए। अब आप देखें
हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस मौजूद है, कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसकी रेशियो परपेंडिकुलर और बेस की शक्ल में आएगी। ठीक हो गया। tan की रेशियो आती है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर a ओवर 40। ठीक है। अब हमारे पास a इज इक्वल टू द 40 मल्टीप्लाई बाय tan 60 होता है √3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 मल्टीप्लाई बाय √3, 40 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये आ गया हमारे पास 69.28 मीटर, 69.28 मीटर हाइट ऑफ दी पोस्ट, height of the post is 69.28 मीटर। इतना ऊंचा फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहता है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ वर्टिकल एंगल 120 डिग्री। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी होती है जिसकी दो साइड्स एक जैसी हो। ठीक है। बेस उसकी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर इसकी बेस है। ठीक है। यहां से ले ले, यहां तक पूरी बेस 10 सेंटीमीटर। ये एंगल ऑफ, वो कहता है वर्टिकल एंगल इज 120 डिग्री। ये आया हमारे पास वर्टिकल एंगल 120 डिग्री। 60 इधर कर ले, 60 इधर कर ले। 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना जिसकी दोनों साइड से एक जैसी होती है। ठीक है। दो साइड से फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है हमने, ये वाली, दैट इज द ए बी सी, ये वाली लेट एक्स बी द लेंथ, क्योंकि यहाँ सी भी इसको लग रहा है, बी भी इसको लग रहा है। ठीक है। अब सिंगल डायग्राम ले लें, बेशक ये वाली ट्रायंगल इस तरफ ले लें, ये वाली ट्रायंगल इस तरफ लेके जाता हूँ, लेट्स सपोज ये हमारे पास, ये ओ ले लें, तो ये हमारे पास ए और सी, ये आ गई, एक्स ले लिया या सी इधर से ले लें, 5 सेंटीमीटर ये आ गई। ये एंगल है 60 डिग्री। अब देखें, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और नीचे वाली बेस होती है। परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ भी परपेंडिकुलर और बेस यूज हो रहा है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर ये है 5 सेंटीमीटर ओवर एक्स, एक्स उधर चला जाएगा, 5 ओवर tan 60 आता है √3। आप 5 ओवर √3 करते हैं, 5 ओवर √3, इसका क्या आंसर आया, इसका आंसर आया 2.89 सेंटीमीटर उसकी हाइट आई। फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड is 2.89 सेंटीमीटर। ठीक है। ये लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे, इसमें कहता है a tree is 72 meter high, find the angle of elevation its top from a point 100 meter away on the ground level. A tree is 72 meter high, ट्री की हाइट है, a tree is 72 meter high,
फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन यही बनेगा हमारे पास, कितने डिग्री है ये फाइंड करना है। अगर वो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है फ्रॉम अ पॉइंट, इस पॉइंट से 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल, इधर से इधर तक का फासला 100 मीटर है, ए बी सी। अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस ही मौजूद है, tan थीटा। अब थीटा ही तो फाइंड करना है हमने। परपेंडिकुलर 72/100, थीटा इज इक्वल टू द, इधर से tan जब उधर जाता है तो tan इनवर्स 0.72। अब शिफ्ट tan प्रेस करेंगे, शिफ्ट tan 0.72 इक्वल 35.75, 35.75 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ गया एंगल का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहता है, a ladder make an angle of 60 डिग्री। एक सीढ़ी है ऐसे लगी होती है, make an angle of 60 डिग्री, ठीक हो गया, with the ground and reaches a height of 10 meter along the wall। दीवार के साथ लगी हुई है और जो लगने के बाद उसकी लंबाई है 10 मीटर। अब कहता है फाइंड द लेंथ, सॉरी वॉल की लेंथ है हमारे पास, दैट इज द वॉल की लेंथ है हमारे पास 10 मीटर। Let make an angle 60 with the ground and reach a height of 10 meter along the wall। दीवार के साथ जब लगी है तो दीवार के साथ लगी हुई वो 10 मीटर ऊंचाई बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, सीढ़ी की हाइट फाइंड करनी है हमने, ए बी सी, ये सीढ़ी की हाइट फाइंड करनी बी बराबर। तो ये देखें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस गिवन है, सम पीपल हैव साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू द 10/b, b उधर चला जाएगा तो 10/√3/2, √3/2 नहीं लगाएंगे तो sin 60 एज इट इज लिख के कैलकुलेटर लगा देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। 10/sin 60, 10/sin 60 डिग्री, डिग्री में होना चाहिए आपका कैलकुलेटर। ये आया हमारे पास 11.55 मीटर उसकी हाइट आ गई। द हाइट ऑफ द लैडर, द लेंथ ऑफ द लैडर, द लेंथ ऑफ द लैडर of the ladder is 11.55 meter। नेक्स्ट है हमारे पास 5। A lighthouse tower is 150 meter high from a sea level। पानी की सतह से जो लाइट हाउस टावर है, बिजली घर का खंबा है जो सा वो 150 मीटर ऊंचा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से नीचे की तरफ बनने वाला एंगल, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप, कश्ती की तरफ बनने वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है हमारे पास 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द टावर फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आ गया 5।
150 अवे हाई 150 मीटर हाई। ठीक हो गया। इसमें क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है जी द एंगल ऑफ डिस्पर्शन। अब एंगल ऑफ डिस्पर्शन मैंने क्या कहा था आपको, इस तरह से बनता है नीचे की तरफ। ठीक है, यहां से ये मैं इस तरह बना लेता हूं। तो हमारे पास एंगल ऑफ डिस्पर्शन यहां से बनेगा, ठीक है ना, वहां पर बनेगा। एंगल ऑफ डिस्पर्शन इज 60 डिग्री। ये बना एंगल ऑफ डिस्पर्शन, नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिस्पर्शन बनेगा। अब वो देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, इधर से फिगर को देखें। द लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई। एंगल ऑफ डिस्पर्शन देखने वाले को एंगल ऑफ डिस्पर्शन नीचे की तरफ, ऊपर से उस हाइट से नीचे की तरफ जब देखेगा, एंगल ऑफ डिस्पर्शन बन रहा है हमारे पास कितने डिग्री, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। अब जो सा है शिप उधर से देखने वाला शख्स, जैसे कि यानी कि मैं हाइट ऑफ टावर पर खड़ा हूँ वहां पर, और मेरा और उस शिप के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो फाइंड करना है, वो 60 डिग्री बन रहा है। अब डिस्टेंस यहाँ से लेके यानी इस टावर से लेके वहां बोर्ड तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस वन इज फाइंड आउट। ए बी ले लें, अब ये सी ले लें। सी के सामने वाली साइड सी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, वो डिस्टेंस फाइंड करने है, बेस ही फाइंड करनी है हमने। एंगल ऑफ डिस्पर्शन बन रहा है, तो यहाँ एंगल ऑफ डिस्पर्शन में एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और पीछे बेस ही हाइपोटेन्यूस होगी। फिर वही बात, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस tan 60 डिग्री थ्रू प्रॉपर 150 डिग्री ओवर सी इधर चला जाएगा 150 डिग्री ओवर tan 60 अंडर रूट 3, 150 ओवर अंडर रूट 3। C is equal to 86.6 मीटर डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ से वहां तक की बेस का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम बाद में करते हैं। 6, 8 और 9 ये हम थोड़ा सा सेम पैटर्न में करेंगे, क्योंकि 6, 8 और 9 मिलता रहता है। पहले हम कर लेते हैं 7, 4, 5, 7 कर रहे हैं, 7 फिर 10 करेंगे, फिर इसके बाद वापस आएंगे 6, 8, 9, 7 करते हैं जी। 7 में कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन सन इफ अ टावर 300 मीटर हाई कास्ट शैडो। एक टावर है, दैट्स सपोज ये सूरज है, उसकी रोशनी आ रही है। ठीक है, ये सूरज है, उसकी शुआएं रोशनी शुआएं आ रही है। अब ये टावर है, टावर का शैडो जमीन पे गिरेगा ये ऐसे। ठीक है, अब टावर की लंबाई है 300 मीटर। आप बाद में कहेंगे सर ने हाइट जो सी 300 मीटर शैडो ज्यादा बना रहा है, सर ने हाइट को बड़ा कर दिया हुआ है। ठीक है, ये आया शैडो 450 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ही कह रहा है हमारे पास। ठीक है ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना, ए बी सी। मोस्टली tan एंगल ही यूज हो रहा है हमारे पास। तो tan एंगल परपेंडिकुलर 300 ओवर 450 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू द शिफ्ट tan 0 से 15 2 बार 30, 15 3 बार 45, 2/3 शिफ्ट tan यानी tan इनवर्स शिफ्ट tan 2
बाई 33.69, थीटा आ गया 33.69। इसकी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, द एंगल विल बी फॉर्म 33 पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, शैडो और सन के दरमियान। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट पहले कर लेते हैं हम 10 वाला। ठीक है, फिर हम 6, 8, 9 की तरफ आते हैं। लास्ट पार्ट यानी कि 10 वाला पहले कर रहे हैं, फिर 6, 8 और 9 की तरफ आएंगे हम इसके बाद। ठीक है, इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है हमारे पास अ गाइड हैज 1 मीटर ऑफ स्ट्रिंग। गाइड की यानी पर्सन गाइड उठा रहा है, उसकी स्ट्रिंग है 120 मीटर, यानी गाइड की स्ट्रिंग है हमारे पास, ये स्ट्रिंग है और 120 मीटर है ये स्ट्रिंग की लंबाई। ठीक है, इसके बाद कहता है व्हेन एन एंगल ऑफ एलिवेशन 50 डिग्री, 50 डिग्री एलिवेशन है उसकी। अब आपने बताना है वो कितनी दूर उड़ रही है। ठीक है, आ गाइड है 120 मीटर स्ट्रिंग अटैच्ड। अब कितनी दूर का मतलब कितनी ऊंची लगी हुई है। अब देखें इधर से इधर तक का डिस्टेंस, जमीन की तरफ का उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं हम, ए बी सी। तो हमने फाइंड करना है दैट्स ए। तो वो कह रहा है कितनी ऊंची लगी हुई है, ऊंचाई पे कितनी लगी हुई है। फाइंड हाउ फार इट अबव द हैंड ऑफ होल्डिंग इट, हाथ से जहां होल्डिंग की हुई है वो कितनी ऊंची लगी हुई है। तो सम पीपल हैव साइन 50 डिग्री is equal to the people A over have 120 degree, 120 meter। तो 120 multiply by sin 50 degree is equal to the A। अब आपने कैलकुलेटर लगा देना है, 120 sin 50 91.9, A is equal to the 91.9 meter अवे यानी अबव फ्रॉम अ पर्सन, जो पर्सन उड़ा रहा है वो इसको उड़ा रहा है उससे वो 91.9 मीटर अवे है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम 6, 8, 9 करते हैं। measure of an angle of elevation of the top of a pole। पोल के किनारे से उसने measure of an angle किया। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है ये पोल कहते हैं किनारे को, इस किनारे से उसने एंगल मेजर किया 15 डिग्री लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से ऑन द ग्राउंड इन वॉकिंग। फिर वो चला 100 मीटर, फिर वो चला 100 मीटर चला, 100 मीटर चला। 100 मीटर चलने के बाद टुवर्ड द पोल, पोल की तरफ यानी वो पोल किनारे की तरफ चला। टुवर्ड द पोल मेजर ऑफ एन एंगल, फिर वहां से उसने एंगल मेजर किया इस फॉर्म टू बी द 30 डिग्री। जब चला फिर उसने एंगल मेजर किया यहाँ पर, तो वो फिर 30 डिग्री था, 30 डिग्री। ठीक है, ये पोल है हमारे पास, ये एंगल आ गया ए बी, ये बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं, ये 30। ठीक है, आगे क्या कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट, ये पोल है इसकी हाइट फाइंड करनी है h। ठीक है, अब यहां से देखिए हमारे पास दो तरह की फिगर बन रही है। एक बन रही है ADC, ये ADC ये वाली डायग्राम, और एक बन रही है हमारे पास DBC, क्योंकि एक एंगल इसके साथ बन रहा है, एक एंगल इसके साथ बन रहा है। ठीक हो गया। अब हमारे पास अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू द डेट एंगल लेता हूँ, इसकी बेस ये सारी होगी ACD, तो
ये सारी बेस होगी। इस बेस के अंदर मैं बी सी के डिस्टेंस को लेट कर लेता हूँ एक्स है, ठीक है। अब tan 15 डिग्री इज इक्वल टू द, जब मैं एक पूरी डायग्राम ले रहा हूँ परपेंडिकुलर थ्रू प्रॉपर ब्रश ये बेस है, थ्रू प्रॉपर हाइपो ओवर 100 मीटर प्लस एक्स, ये होगी इक्वेशन 1। ये पूरी डायग्राम के अंदर ये सेंटर में होगा। जब tan 30 डिग्री लेंगे, tan 30 डिग्री एच ओवर एक्स, ठीक है, ये आ गई हमारे पास उसकी सेकंड इक्वेशन। अब आपने इन दोनों को विद रिस्पेक्टिव सॉल्व करना, क्योंकि ना एच है ना एक्स है, तो दोनों को फाइंड आउट कर लेना आपने, ठीक है। अब इसमें से आप बेशक चाहें x की वैल्यू x इज इक्वल टू h बाय tan 30, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं बेशक आप, ठीक हो गया ना। ये आ जाएगा tan 15 इंटू 100 प्लस x इज इक्वल टू h। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं tan 15 100 प्लस h बाय tan 30, दोनों एच हो गए। अब हम tan 15 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और tan 30 इधर वैल्यू लगा देते हैं सारे। tan 15 एंड tan tan 15 है हमारे पास, tan 15 0.26 0.2679 is equal 100 plus h over tan 30, tan 30 0.5774 इक्वल एच। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0.2679, ये होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 26.79 प्लस 0.2679 ओवर 0.5774 h इज इक्वल टू द h, ठीक है। अब आया हमारे पास 0.2679 डिवाइडिंग बाय 0.5775 राउंड ऑफ करेंगे 5 SB 0.46 2679 प्लस 0.4639 h is equal h, 26.79 is equal to the h minus 0.4639 h। अब ये कितनी h है, h कॉमन ले लें दोनों में से 1 माइनस 0.4639 h माइनस 1 0.53 0.5361 26.79 h पे डिवाइड हो जाएगा 26.79 ओवर 0.5361 इज इक्वल टू द h, 26.79 डिवाइडिंग बाय
0.5361 49.9 हाइट आई उसकी, इसमें मीटर में h इज इक्वल टू द अप्रोक्सीमेटली 50 मीटर हाइट आ गई। ठीक है, अब हमारे पास h की वैल्यू किसी भी वैल्यू में पुट कर दें, इसमें पुट कर दें x की ये वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 3 में जब पुट करेंगे x इज इक्वल टू द एज आया 50 ओवर 1030, 49.9 ही पुट कर देता हूँ, 49.9 डिवाइडिंग बाय 1030, 86.5 मीटर x का डिस्टेंस आया 56.5 मीटर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब 8 में देखें, 8 में क्या कह रहा है, मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the top 25 degree, 100 meter walking same as it is 25 degree, 100 meter walking 45 degree, 45 degree सेम, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ट्रायंगल में फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, क्लिफ की हाइट फाइंड करनी है हमें। 100 मीटर वही चीजें, सिर्फ और सिर्फ एंगल चेंज करने, जहां जहां एंगल है वहां वहां वैल्यू हमने चेंज कर देनी है। ठीक है, अब ये हमारे पास एंगल पहला है 25 डिग्री, ठीक है, दूसरा एंगल है 45 डिग्री। 45 डिग्री हमारे पास एंगल होता है 1 में, ठीक है, ये हो गया हमारे पास tan 25 डिग्री, और ये हमारे पास 45 डिग्री, 45 डिग्री। सारी वैल्यूज के अंदर बड़ी इजी है, सारी भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 45 डिग्री हमारे पास इसके बराबर है 12, ये हो जाएगा tan 25 डिग्री, हमें वैल्यू लगानी पड़ेगी। जीरो पॉइंट 466 100 plus h is equal h 46.6 0.466 h 46.6 h minus 0.466 h 46 minus 0.6 1 minus 0.466 h को बनाएगा जब -1 53 46.6 50 0.5337 h 46.6 0.5337 is equal h 46.6 over 0.5337 87.3 is equal to the h मीटर। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इसी तरह से ही। x भी हमारे पास 87.3 over 1 x is equal to the 87.3 मीटर आ जाएगी। ये भी 87 ये भी 87.3 मीटर आ जाएगी, क्योंकि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन हम करने लगे हैं 9 to 10, हमने पहले ही ऑलरेडी कर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, इस वजह से मैंने कहा था 6, 8 और 9 हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे पास ये क्या कहता है, ये कहता है कि एंगल चेंजिंग करते हैं।
इसमें कहता है ऐसे कि हमारे पास फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल 300 मीटर हाइट उसने दे दी है जी 300 मीटर। अब वो कहता है नेक्स्ट है जी पॉइंट नियर शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री। शोर ऑफ द रिवर मेजर द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस रिवर इज 50 डिग्री। 50 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने की वजह से हमारे पास डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। पहले हम इसका इसी तरह से एंगल 70 डिग्री यहाँ बना लेते हैं, 50 डिग्री यहाँ बना लेते हैं हमारे पास, और इसको विड्थ कह देते हैं क्योंकि विड्थ है, और इसको एक्स ही कह देते हैं हमारे पास एक्स भी है। देखो अब यहाँ हमारे पास फर्स्ट वही चीज़ें आ जाती है हमारे पास, बस सिर्फ चेंज आता है कि एच में हमारे पास 300 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास एंगल आ गया 70 डिग्री, यहाँ आया एंगल 50 डिग्री, और यहाँ आया W, और एच की जगह आएगा 300 और x की जगह x ही रहेगा। ठीक है, एच हमारे पास 300 बाय, यहाँ से तो जल्दी से वैल्यू आ जाएगी 300 बाय x उधर गया 1050 इधर आ गया। अब इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर पर, इधर ही आ जाएगी 300 बाय 1050, 300 बाय 1050, वो मैंने ब्रैकेट नहीं क्लोज की, उसने एरर दे दिया 251.7 251.7 अगर मैं पूरा इतना लिखा, यहाँ आ जाएगा कि W ये आ गया 70 डिग्री, यहाँ आता है ये W प्लस एक्स 300 बाय 1070। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, इजी वे में हो गया। W फाइंड करना हमने, W इज इक्वल 300 माइनस 1070 माइनस एक्स, एक्स आया हमारे पास 251.7299। अब 300 को 1070 पर डिवाइड करेंगे और माइनस 251 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू आई है उससे माइनस कर देंगे। 300 डिवाइडिंग बाय 1070 109.19, ये आ गई हमारे पास W इज इक्वल टू 109.9, एंगल उल्टा हो गया। जी यहाँ एंगल 50 है, यहाँ एंगल 70 है, जहाँ आएगी 50 यहाँ आएगी 70। वन 109.9 251 point 300 251 point 7
299 minus 109.9. 141.8299 ये है W की वैल्यू। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बट आवर नॉट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 हमने पहले कर लिया था, और 6, 8, 9 इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। दूसरे क्वेश्चन भी चांसेस है आने के, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। होपफुली अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अल्लाह हाफिज़।